वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़ीर आला के साथ अहम मीटिंग करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। इसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शुमाल मशरक़ी रियासतों में कोरोना की सूरत हाल और टीकाकारी मुहिम का जायजा लेंगे। इस मीटिंग में आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के वज़ीर आला शिरकत करेंगे। तो कोरोना की क्या कुछ सूरत हाल है, इस पर बातचीत होगी। साथ ही साथ टीकाकारी मुहिम के ताल्लुक से भी आज तबादला ख्याल किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अनूप गुप्ता। अनूप, बेहद अहम मीटिंग पीएम की इसको माना जा रहा है, खासतौर से कोरोना और फिर वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तफसीलात? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोरोना महामारी को लेकर के वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते रहे हैं और इसी सिलसिले में आज जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनसे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनके मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल वहां के राज्यों से वो जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्रियों से जानना चाहेंगे कि कोरोना से निपटने के लिए उनकी क्या तैयारियां हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का पूरा फोकस जो है, जैसा आप भी जिक्र कर रही थी, कि वैक्सीनेशन पे है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरा किया जाए। तो इन तमाम मसलों पर आज वहां के मुख्यमंत्रियों से भी जानना चाहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जरूर बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार आगे इन राज्यों के लिए मदद कर सकती है। जी बिल्कुल अनूप, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, ओलंपिक के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया के सभी ममालिक के साथ हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने भी कमर कस ली है और आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से शाम 5 बजे खिताब करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब में वज़ीर-ए-आज़म एथलीट्स की हौसला अफजाई करेंगे। वाज़ेह है कि खिलाड़ियों का पहला दस्ता 17 जुलाई को टोक्यो रवाना होगा, जबकि 30 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में ओलंपिक खेलों का इनेकाद किया जाना है। सबसे अहम कि कोरोना को देखते हुए इस बार टोक्यो गेम्स का इनेकाद शायकीन के बगैर हो रहा है। तेलंगाना से अहम खबर है, आज तेलंगाना काबीना का अहम इजलास मुनक्किद हो रहा है। इजलास के दौरान रियासत के मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी तकरीबन 50,000 आसामियों को भर्ती करने की मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा प्रमोशन को भी ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने रियासत में जोनल सिस्टम को मंजूरी दे दी है। पिछले चंद दिनों से तमाम महकमों से इस सिलसिले में बाकायदा डेटा भी हासिल कर लिया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासत के 32 महकमों में जुमला 50,000 से ज़ायद खाली पड़ी आसामियों पर भर्तियां होने वाली हैं। आज मुनक्किद होने वाले काबीनी इजलास में खाली आसामियों की भर्ती की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से हमारे साथी संजय तिवारी। संजय, काफी अहम माना जा रहा है इस मीटिंग को, क्या कुछ अहम मुद्दे इसमें रहने वाले हैं? दरअसल जो तेलंगाना में लगभग 3 साल से जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, जो नौकरी कोई ड्राइव है, वो की पड़ी हुई थी और गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस ये था कि हम पूरे तेलंगाना को जोनल सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, यानी जो लोकल आदमी है उसको लोकल उस एरिया में रिक्रूटमेंट हो सके, उसको नौकरी मिल सके। तो ये हाल ही में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जोनल सिस्टम को अप्रूवल दे दिया है, यानी अब तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए ये मुफीद है कि वो जो है जोनल सिस्टम के तहत रिक्रूटमेंट कर सके। आज कैबिनेट की मीटिंग में अब जो है वो 50,000 नौकरियों के सिलसिले में फैसला लिया जा सकता है। ये एजेंडे में शामिल है, 22 चीजें एजेंडे में डिस्कस होनी है। उसमें से सबसे अहम मुद्दा ये है 50,000 नौकरियां तेलंगाना में लिस्ट होंगी आने वाले समय में बहुत जल्दी और सरकार का प्लान है कि अगस्त सितंबर में ये एग्जाम करा लिए जाएं और जैसे ही कैबिनेट का अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद जो है ये नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। इसमें जो
तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कैडर एंड रेगुलेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर ये ऑलरेडी पास हो चुका है। यानी इसका मतलब जो तेलंगाना में 7 जोन होंगे जहां पर इन जोन पे वहां के ही लोकल लोगों को 95% लोकल लोगों को रिक्रूटमेंट मिलेगा, यानी नौकरियां मिलेंगी। ये वो स्थानीय लोग जनरली होता ये था कि जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ के बच्चों को, वहाँ के कैंडिडेट्स को नौकरियां नहीं मिल पाती थी और हैदराबाद या जो ज्यादा अर्बन एरिया है वहाँ के लोग पूरे नौकरियों पर काबिज हो जाते थे। तो इससे जो इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी है वो नहीं बन पाती थी। अब ये संभव होगा आदिलाबाद या जो खम्मा या फिर इस तरह के जो महबूब नगर, इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ वहाँ के लोग वहीं लोकल नौकरी पा पाएंगे। 50,000 नौकरियों के विषय में फैसला होना है आज कैबिनेट की मीटिंग में। संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने बजे तक इस मीटिंग के बारे में इत्तलात हैं, कब तक मुनक्किद की जाएगी? हिना 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है और चूंकि एजेंडे 22 पॉइंट्स इसमें डिस्कस हो रहे हैं तो मीटिंग लंबी चल सकती है। उम्मीद कर सकते हैं कि 5-6 बज जाएगा, 3-4 घंटे हो सकता है इस मीटिंग पर डिस्कशन में और शाम तक ये सारी चीजों में अप्रूवल हो जाएगा। इसके बाद उन जो प्रक्रिया है उसको हरी झंडी मिल जाएगी। जी संजय तिवारी, तो बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी क्योंकि इस जियो का इंतजार जो है यहाँ शिद्दत से किया जा रहा था तेलंगाना में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, शिवराज सिंह काबीना की अहम मीटिंग का आज भोपाल में इनेकाद किया जाना है। 11:30 बजे मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की इस मीटिंग में 1 दर्जन तजावीज़ को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। काबीना मीटिंग में वजारत शहरी तरक्यात की 5 तजवीज़ात, प्राइवेट लैंड से मादनियात को निकालने से पहले रॉयल्टी जमा करने की तजवीज़ को मंजूरी मिलने के साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर और इससे निपटने की तैयारियों पर गौर व फौज किया जाएगा। काबीना मीटिंग में गैस मुतासरा बेवा खवातीन की बंद पड़ी पेंशन को फिर से जारी करने की तजवीज़ भी पेश की जाएगी। वाज़ेह है कि गैस मुतासरा बेवा खवातीन की पेंशन 20 माह से बंद है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने 3 दिसंबर 2020 को गैस सानही की बरसी पर गैस मुतासरा बेवा खवातीन को ताहयात 1000 रुपये पेंशन देने का ऐलान तो किया, लेकिन ये पेंशन आज तक जारी नहीं की गई। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस ताल्लुक से 10 जुलाई को तफसील से खबर दिखाई थी, जिसके बाद हुकूमत ने गैस मुतासरा बेवा खवातीन की पेंशन के मामले को काबीना में पास करके फौरी जारी करने का फैसला कर लिया है। हमारे साथ मौजूद है भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, बेहद अहम मीटिंग का इनेकाद जो है वो किया जाने वाला है और सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो बेवा खवातीन हैं भोपाल गैस सानहे से मुतालिक, उनके ताल्लुक से, पेंशन के ताल्लुक से तमाम तर चीजें आएंगी। है ना, इस बात को समझने की जरूरत है कि 1984 में 2 और 3 दिसंबर को गैस सानहा पेश हुआ और उसमें कई बार बेवा खवातीन के साथ सियासत की गई। 2016 में भी इनकी पेंशन बंद की गई थी जब शिवराज सिंह की हुकूमत थी और उसके बाद औरतें जब यहाँ पर खवातीन सड़क पर आए तो 20 महीने के बाद उनकी पेंशन को जारी किया गया और फिर जब साबिका कमलनाथ हुकूमत आई तो उनकी पेंशन को फिर भी बंद कर दिया गया। और जब शिवराज सिंह ने साबिका साल 3 दिसंबर की सुबह में ऐलान किया था कि बेवा खवातीन को ताहयात पेंशन जारी की जाएगी, लेकिन इस पर जो है हुकूमत ऐलान करने के बाद भूल गई। जब 10 जुलाई को न्यूज़ 18 उर्दू ने इस पर खबर दिखाई तो हुकूमत बेदार हुई। आज उस मामले पर कैबिनेट में बड़ा फैसला होगा कि 1000 रुपये माहाना पेंशन दी जाएगी और इस पर जो है, हालांकि बजट इससे पहले जब बजट आया तो उसमें जो है 5,500 करोड़ जो है रुपया बजट मुख्तस किया गया, लेकिन उसको देने का एक काम जारी नहीं किया गया। अब आज इस पर फैसला होगा, उस पर मोहर लगेगी कि बेवा खवातीन जो है गैस मुतासरा उनको पेंशन जारी की जाएगी और ताहयात पेंशन जारी करने का फैसला किया जाएगा। यकीनी तौर पर जो है काबीना की मीटिंग में एक बड़ा फैसला होगा और इससे गैस मुतासरा जो बेवा खवातीन है उनको राहत मिलेगी, क्योंकि कोरोना कहर में उनकी जिंदगी यहाँ पर मुतासिर हुई है और वैसे में अगर पेंशन भी न मिले तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी मुश्किलात क्या होंगी। जी मेहताब, तो बेहद अहम खबर पर और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल सामने आएगा इस खबर के आने के बाद मुतासरा खवातीन का, उससे भी हम अपने तमाम नाज़रीन को रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। अहम खबर जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहराह को बंद कर दिया गया है। लगामा उड़ी के करीब शाहराह को बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि मूसलाधार बारिश और चट्टानें गिरने से शाहराह बंद है। सैकड़ों मुसाफिर फंसे हुए हैं। तो खबर जम्मू कश्मीर से,
जहां श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहराह को बंद कर दिया गया है। लगामा उड़ी के करीब शाहराह को बंद किया गया है। दरअसल मौसम खराब है, मूसलाधार बारिश हो रही है और सड़कों पर चट्टानें गिर रही हैं, जिसकी वजह से शाहराह को बंद किया गया है। सैकड़ों मुसाफिर फंसे हुए हैं। तो लगातार जम्मू कश्मीर में मौसम जिस तरह से तब्दील हो रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर इसका असर देखा जा रहा है। तो अब ये खबर श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहराह से है, जिसको बंद किया गया। लगामा उड़ी के करीब शाहराह को बंद किया गया है। मूसलाधार बारिश और चट्टानें गिरने से शाहराह बंद है। जो मुसाफिर हैं वो इसमें फंसे हुए हैं। तो अहम खबर, श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहराह को बंद कर दिया गया है। दरअसल लगामा उड़ी के करीब शाहराह को बंद किया गया है। मूसलाधार बारिश और चट्टानें गिरने से शाहराह बंद हो गई है और सबसे अहम बात यह कि सैकड़ों मुसाफिर इसमें फंसे हुए हैं। लगातार मजीद तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। अहम खबर, श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहराह बंद है। लगामा उड़ी के करीब इस शाहराह को बंद किया गया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर बारिशों का सिलसिला जारी है और इसकी वजह से चट्टानें और मिट्टी की तोदे जो हैं वो सड़कों पर आ रही हैं। तो इन शाहराहों को बंद किया जा रहा है। कल रामबन के इलाके में भी हमने इसी तरह का देखा था, हालात हो गए थे और अब लगामा उड़ी के करीब शाहराह को बंद किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सोपोर से हमारे साथी सज्जाद हुसैन। सज्जाद, आपसे इस वक्त की ताज़ा तफसीलात जानना चाहेंगे, खासतौर से शाहराह के ताल्लुक से और जो वहां पर मुसाफिर फंसे हुए हैं। जी हिना मैम, काम शदमत से जारी है। आज चूंकि कल शाम से बारिशों का सिलसिला जारी है और श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड जो है लगामा के करीब एक पहाड़ से पस्सियां गिराई हैं और आज सुबह से ट्रैफिक वहां पे बंद है। बीकन पुलिस जो है और R&B डिपार्टमेंट के लोग, मशीनरी वगैरह वहां पे पहुंच गई है और तवक्का है कि कुछ ही देर में ये रोड खुल जाएगी। अभी मौसम का हाल? जी मौसम ओवरऑल है, अलबत्ता बारिशें रुकी हुई हैं। कल शाम से मूसलाधार बारिशें पड़ी थी। बहुत देर बाद गर्मी बहुत हो रही थी और गर्मी में काफी जो है लोगों को राहत मिली है। लेकिन इन बारिशों की वजह से कहीं पे फ्लैश फ्लड्स आए हैं, सैलाबी सूरत हाल हुई है। और ये उड़ी की बात में अगर करूँ, लगामा के करीब तो एक पहाड़ से पस्सियां गिराई थी और ट्रैफिक बंद था और कुछ ही देर में अभी हमने बात की कि ट्रैफिक अभी बहाल हो जाएगा इस सड़क पे। जी, तो बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद तमाम तर जानकारी के लिए। तो श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहराह को बंद कर दिया गया। जिस तरह से हमारे साथी सज्जाद हुसैन बता रहे थे कि तमाम तर जो इंतजामिया है, अमला बेकन का वहां पर लगा हुआ है शाहराह को साफ करने के लिए। अब से कुछ ही देर बाद उम्मीद यही की जा रही है कि वहां पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया जाएगा। इसके मुतालिक लगातार हम आपको खबर देते रहेंगे। की अहम खबर कानपुर से आपको दे दें। ATS का छापा, हिस्ट्री शीटर और बिल्डर को हिरासत में लिया गया है। हथियारों का कारोबार करने वाला गिरोह ATS के निशाने पर है। तो कानपुर से ये बड़ी खबर, ATS का छापा जिसमें एक हिस्ट्री शीटर और बिल्डर को हिरासत में लिया गया है। दरअसल हथियारों का कारोबार करने वाला गिरोह ATS के निशाने पर है।
महाराष्ट्र से खबर है, जहां महाविकास आघाड़ी में अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है। गाहे बगाहे इत्तेहाद की दाखिली कश्मकश मंजर आम पर आती रहती है। आज कांग्रेस की अहम मीटिंग है। नाना पटोले ने ये मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में अशोक चौहान, सुशील कुमार शिंदे, महाराष्ट्र में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज एच.के. पाटिल शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि नाना पटोले ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और नायब वज़ीर आला अजीत पवार पर जासूसी करने का इल्जाम लगाया है। पार्टी के लीडर नाना पटोले पर शरद पवार के काबिल एतराज तबसरे से भी नाराज हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत बनाने का मुद्दा भी जेर बहस आ सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, क्या कुछ इस मीटिंग में खास रहने वाला है? खास तौर पर कांग्रेस ने तमाम बड़े लीडर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में अक्सर देखा गया है कि कई बार बयानबाजियों का दौर चलता आ रहा है। इस सरकार बनने के बाद इसे लेकर कई नेतागण हैं जो अपनी शिकायतें भी दर्ज कर रहे हैं कि कई लोगों का ये भी मानना है कि सरकार में उनका काम नहीं हो रहा है। आज की जो बैठक है काफी अहम बैठक है। सुबह करीब 10:30 बजे के करीब बैठक शुरू होगी। एच.के. पाटिल जो महाराष्ट्र के प्रभारी है, उनके नेतृत्व में बैठक होने वाली है। इस बैठक में अलग अलग तरीके से कार्यकर्ताओं को सुनने का इंतजाम किया गया है, जिसमें एक बैठक होगी जो सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों के साथ होने वाली है। दूसरी बैठक ये होने वाली है जो जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ होने वाली है। और तीसरी बैठक कांग्रेस के जो भी मुंबई के जो दल है, नेतागण उनके साथ बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे के करीब जो एच.के. प्रभारी है जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के, वो मीडिया से रूबरू हो सकते हैं। लेकिन ये बैठक सबसे अहम इसलिए मानी जा रही है कि बीच में कई दिन पहले कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने शिकायत भी की थी कि इस सरकार में उनका काम नहीं हो रहा है, उनको तरजीह नहीं दी जा रही है दूसरे मंत्रियों के सामने या फिर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं के सामने। अब लगातार जिस तरह से नाना पटोले अपने बयानबाजी कर रहे हैं, इससे लेकर कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार में असमंजस जरूर नजर आ रहा है। इसकी एक वजह यह है कि साफ तौर पर नाराजगी दिखाई दे रही है कि अगर नाना पटोले एक दल के नेता हैं और उनका बयान कहीं ना कहीं पार्टी का बयान होता है और ऐसे वक्त में इनके बयान को कहीं अलग तरीके से जो विरोधी पार्टियां हैं वो लेती है। जिस तरह से नाना पटोले ने अपनी बयानबाजी में सरकार पर निशाना साधा, बाद में भले ही वो अपनी बातों से पलटते हुए नजर आया। उनका साफ तौर पर कहना था वो राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार को इस बारे में कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से पहले भी देखा गया है कि अकेले के बल पर लड़ने का नारा नाना पटोले ने दिया था। इसे लेकर भी कई बार सवालिया निशान उठने लगे थे। क्या आपस में महाविकास आघाड़ी सरकार में समन्वय नहीं है? भले ही शिवसेना की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सभी तरह के हमारा समन्वय बना हुआ लगातार नजर बनी हुई है और उसके बाद जो बयानात सामने आएंगे उससे भी हम अपने तमाम नाज़रीन को वाकिफ करवाएंगे। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। अब बात करेंगे मौसम की। शुमाली हिंद के बेशतर मुकामात पर बारिशों का सिलसिला जारी है। कई रियासतों में अलर्ट भी है और दिल्ली से अच्छी खबर है। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने बिलाखिर शिद्दत के इंतजार के बाद दस्तक दे ही दी। दिल्ली वालों को मूसलाधार बारिश देखने को मिली। काफी दिनों से गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली वालों को आज का दिन जो है काफ़ी सुहाना महसूस हो रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोइयाँ की जा रही थी उस पर सभी की नज़र थी और आज बिलाखिर दिल्ली वालों को बारिश नसीब हो गई। गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मानसून ने दस्तक दे दिया है। मौसम विभाग ने इस बात को बताया था कि 11 तारीख के बाद राजधानी दिल्ली में मानसून दस्तक देगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। पिछले दिनों लगातार तेज गर्मी पड़ने की वजह से लोगों को का हाल जो है वो बेहाल हो गया था, लेकिन आज जो सुबह से झमाझम बारिश हो रही है इससे तापमान में गिरावट भी आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तमाम लोग यहाँ पे बताइए, आज जो है झमाझम बारिश हो रही है सुबह से। हाँ सर, बारिश हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है और मौसम का परिवर्तन ही बदल गया आज से और बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब गर्मी से राहत मिली आज? बहुत राहत मिली है गर्मी से और शरीर के पसीना चल रहे वो भी शांत हैं। आप बताइए भाई साहब, मानसून की पहली बरसात है। बहुत अच्छा लग रहा है बारिश को, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बताइए भाई साहब, बारिश हो रही है झमाझम सुबह से? झमाझम हो रही है बारिश, बहुत अच्छा रहा, मौसम ठंडा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मौसम में बहुत बदलाव हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम बारिश का मज़ा आ रहा है, पूरा आनंद ले रहे हैं दिल्ली में।
तो देखिए दिल्ली के लोग हैं, अपने घरों से निकले हैं, अपने कामकाज पे जाने के लिए बस स्टैंड पे खड़े हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुबह से जो बारिश हो रही है, इन लोगों का कहना है कि गर्मी से राहत मिली है और इसका बहुत ही अच्छा मौसम बना है, इसका हम लोग आनंद भी उठा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो लगातार गर्मी पड़ रही थी, इससे लोगों का हाल बेहाल हो गया था। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मानसून ने दस्तक दे दिया है। पूरे दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी दिल्ली में इसी तरह से कई दिनों तक मौसम बना रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन नवीन सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। एक अहम बैनुल-अक़वामी खबर, इराक के शहर नासिरिया के एक अस्पताल में लगी आग में कम से कम 52 अफराद हलाक हो गए हैं। 60 से ज़्यादा जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि आग ऑक्सीजन टैंक में हुए धमाके की वजह से लगी। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी मीटिंग तलब की है। उन्होंने अस्पताल के मैनेजर को मुअत्तल करने और गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया है। 3 महीनों के दौरान अस्पताल में आतिशज़दगी का इस तरह का ये दूसरा मामला है। बोलीविया में मुसाफिरों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में कम से कम 31 अफराद हलाक जबकि कई जख्मी हो गए। बोलीविया के जुनूब मशरक़ी इलाके में सोकर शहर के पहाड़ी रास्तों से बस गुजर रही थी जब यह हादसा पेश आया। पुलिस को राहतकारी के कामों में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा और पुलिस के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का भी अंदेशा है।